आप सबकी जिंदगी खतरे में है। हम में से कितने लोग ये सोचते हैं कि हम सुबह दोपहर शाम जिन गाड़ियों, बसों या मोटरसाइकिलों पर सफर करते हैं उनके टायर असल में टायर नहीं बल्कि धमाका खेज मवाद होते हैं जो किसी भी वक्त धमाके से फट सकते हैं और सिर्फ हमें नहीं, हमारे प्यारों और इर्द गिर्द के लोगों को भी अजियतनाक मौत से दोचार कर सकते हैं। पाकिस्तान में रीफर्बिश्ड और रीकंडीशन टायरों के नाम पर मौत का ऐसा भयानक खेल खेला जा रहा है जिसके सबूत और तफसीलात देखकर आप चकरा जाएंगे। पुराने, घिसे हुए और नाकारा टायरों की गुड्डी निकालकर उन्हें बिल्कुल नए जैसा बनाकर बेचने का कारोबार पूरे मुल्क में डंके की चोट पर जारी है। लेकिन जब हुक्मरानों और इदारों को किसी दूसरे मामले में इंसानी जानों की परवाह नहीं तो भला इस मामले में क्यों होगी। लेकिन टीम सरेआम आज आपकी और आपके प्यारों की जिंदगियां बचाने के लिए इस तहलका खेज स्कैंडल से पर्दा उठाने जा रही है, जिसके बायस रोजाना सैकड़ों लोग एक्सीडेंट्स के नतीजे में कुचलकर, जलकर या कटकर मारे जाते हैं और इन हादसात में से अक्सर हादसात नाकारा टायरों को नया बनाकर बेचने वाले इन दरिंदों के बायस पेश आते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप रीफर्बिश्ड या रीकंडीशन टायर्स इस्तेमाल ही नहीं करते सो आप महफूज हैं, तो ये आपकी खाम ख्याली है। इसलिए कि वो गाड़ियां जिनमें ऐसे टायर इस्तेमाल हो रहे हैं वो टायर फटने के नतीजे में कभी भी किसी से भी टकरा सकती हैं। आपके पास गाड़ी नहीं है तब भी आप महफूज नहीं, इसलिए कि जिन बसों और वैगनों में आप सफर करते हैं वो भी यही टायर इस्तेमाल करती हैं, सो मौत सबके सरों पर मंडला रही है। हर वो शख्स जो टायरों वाली किसी भी सवारी पर सफर करता है उसकी जिंदगी खतरे में है। यानी पुराने टायरों को नया बनाकर बेचने वाली मुल्क गिर अंडरग्राउंड इंडस्ट्री की वजह से हर पाकिस्तानी की जान को खतरा है। पुराने, नाकारा और घिसे हुए टायरों को नया बनाने का धंधा मुल्क की तकरीबन हर बड़ी टायर मार्केट में जारी है। इसके माहिर कारीगर घिसे हुए टायरों में डिजाइन यानी टायर की गुड्डी इस तरह से निकालते हैं कि आम आदमी तो क्या, माहिर से माहिर शख्स भी नए और पुराने टायर में फर्क नहीं कर सकता। इन नाकारा टायरों पर मौजूद मैन्युफैक्चरिंग डेट को भी तब्दील कर दिया जाता है। ये टायर इस कदर नाकारा होते हैं कि इनमें डिजाइन यानी गुड्डी निकालते हुए इनकी आखिरी लेयर में से धागे और तारें तक बाहर निकल आती हैं जिन्हें काले मार्कर से छुपाया जाता है। हद तो यह है कि इन कटे फटे टायरों के मुख्तलिफ हिस्सों को एल्फी के जरिए जोड़कर टायरों को बिल्कुल नया जैसा बनाकर बाजार में बेच दिया जाता है। अंदाजा कीजिए मौत के ये सौदागर सिर्फ चंद हजार के लिए कैसा खूनी खेल खेल रहे हैं। और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जो रीफर्बिश्ड टायरों के नाम पर ये टायर लगवाकर अपने बीवी बच्चों, अपने माँ बाप या अपने दोस्तों के साथ हाईवेज और मोटरवेज पर सफर करती है, वो गाड़ियों पर नहीं अपनी खौफनाक मौत पर सफर करते हैं। और अभी आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे तबाह हो चुके घिसे हुए पुराने टायरों पर नया डिजाइन बनाकर उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट को तब्दील करके मुल्क भर में बेचने का काम जोरों शोर से जारी है। और ये कोई दास्तान या कहानी नहीं, मुल्क की हर टायर मार्केट में वकू पजीर होती हुई हकीकत है, हौलनाक हकीकत। थोड़ा सा चलेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। उसके बाद भाई आपके हम 3 बंदों के दरमियान देखो मामला सेंसिटिव है। पाकिस्तान में घिसे हुए नाकारा टायरों को नया डिजाइन बनाकर इनकी गुड्डी निकालकर नया बनाने का कारोबार यूं तो मुल्क भर में जारी है, लेकिन हमने इस कातिल कारोबार को बेनकाब करने के लिए लाहौर का इंतखाब किया।
लाहौर में रेलवे स्टेशन और लारी अड्डे के दरमियान रीफर्बिश्ड टायरों को फरोख्त करने की दर्जनों छोटी बड़ी मार्केटें हैं और इन मार्केटों की अंदरूनी दुकानों और तहखानों में बैठे हुए कारीगर रोजाना की बुनियाद पर हजारों घिसे हुए टायरों को बड़ी महारत से कुरेद कर इन पर नया डिजाइन बनाते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट को तब्दील करते हैं और इन्हें यह कहकर गाड़ी मालिकान को फरोख्त कर दिया जाता है कि ये टायर जापान और अमेरिका वगैरह से आते हैं, जहां के लोग टायर की मियाद खत्म होने से पहले ही एहतियातन टायर तब्दील कर लेते हैं और ये जरा से इस्तेमाल शुदा टायर पाकिस्तान जैसे मुमालिक को भिजवा दिए जाते हैं। लेकिन असल में अफगानिस्तान के रास्ते स्मगल होने वाले ये टायर मुकम्मल तौर पर नाकारा और घिसे हुए होते हैं, जिन्हें कबाड़ के तौर पर पाकिस्तान भेजा जाता है, जिन पर पाकिस्तान के लालची और आखिबत नाअंदेश दुकानदार नया डिजाइन खुदवा कर इन्हें मार्केट में फरोख्त कर देते हैं और पाकिस्तानियों की अक्सरियत निस्बतन सस्ता होने के बायस इन टायरों की शक्ल में मौत खरीद लेती है। इस मुहलक धंधे को बेनकाब करने के लिए टीम सरेआम ने रैंडमली लाहौर के 2 दुकानदारों का इंतखाब किया।